प्रातः क्लास चल रहा था 30/11/1967 गुरुवार को 5वें पेज की 5वीं-6ठी लाइन में बात चल रही थी ध्यान में जाने की। बच्चियां ध्यान में जाती थी, डांस करती थी। शायद साजबाज भी नहीं पहनाते थे, तो ये साजबाज उनको पीछे पहनाया। कहां से टैली करना है? जब मानसी सृष्टि रची गई तो जो साक्षात्कार होते थे भक्तों को, तो साक्षात्कार में जब जाते थे तो वहां कोई वो साजबाज पहनते थे क्या? कुछ भी नहीं, डांस करते थे। और साजबाज तो कुछ भी नहीं था। ये जो विष्णु को दुनिया भर का साजबाज पहनाया हुआ है तो ये तो पीछे की बात है। साजबाज पहनाना माने श्रृंगार करना। तो एक होता है स्थूल श्रृंगार और दूसरा होता है सूक्ष्म श्रृंगार। सूक्ष्म श्रृंगार क्या होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज क्या है आत्मा। अच्छा, आत्मा में ऐसी क्या बात है जो सूक्ष्म हो जाती है? मन बुद्धि सूक्ष्म होती है। अच्छा, तो आत्मा जब आत्मलोक में रहती है तो वहां मन बुद्धि होती है। तो फिर अगर होती है तो कहेंगे हाँ सूक्ष्म होती है। वहां तो मन बुद्धि आत्मा में होती है? नहीं होती। इसका मतलब है कि इस दुनिया में आते हैं तो ये मन भी स्थूल है और आत्मा के मुकाबले, और बुद्धि भी स्थूल है। बताया कि भक्तों को साजबाज अनुभव होता था, होता तो नहीं था, पीछे उनको पहनाया दिव्य गुणों का साज। अब तो हेर पड़ गई है, टू मच हो गई। फिर क्या हुआ? रोज ध्यान में जाने लगी, साक्षात्कार करने लगी। तब रोज आती थी, बाबा हमको बैकुंठ में भेजो। है दुनिया वाले तंग करते थे तो यहां से बुद्धि बाबा के पास भागे, बाबा हमें बैकुंठ में भेजो, मजा आएगा। तो श्रृंगार करके आती थी। ताजबाज पहन करके आती थी। कहा? साक्षात्कार में ताजबाज पहनती थी ना। हाँ? तो इनके बहुत ही ये खेल पाल हुए,
देखो साज थे इनके पास बहुत। साज माने तबला, हारमोनियम, है ये मजीरा वगैरह कुछ थे, है? तुम बच्चे जानते हो ना कितनी बच्चियां होती थी, जो बच्चियां आकर के बाबा के पास वहां से है पढ़ा करके आकर के श्रृंगार कर करके कोई राधे बन जाती, कोई कृष्ण बन जाती, कोई मुरली मुरली, वो मुरली मुरली नहीं उठाती थी, नहीं, वो आकर के तैयार होकर के फिर बाबा के पास, बाबा अब हम तैयार हो गए, हमको भेजो। अरे कुछ भी नहीं। अच्छा जाओ बच्चियों, बस ऐसे ऐसे करते 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 उनकी आंखें बंद हो जाती। पर जब बैकुंठ में जाते थे फिर आंखें खुल जाती थी। कोई पुरानी आंखें खुल जाती थी। बैकुंठ में नई आंखें होंगी कि पुरानी होंगी? बैकुंठ में तो नया जन्म, पहले पहले जाएंगे जो भी बैकुंठ में तो नया जन्म होगा कि पुराना? नया जन्म होगा। तो इंद्रियां भी नहीं, तो फिर आंखें बंद होने का क्या मतलब हुआ? पहले आंखें बंद होती फिर जाके साक्षात्कार करते। अब मर जाता आदमी तो क्या होता है? आंखें काम करती हैं? नहीं, जैसे बंद हो गई। तो ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को चलाने वाला मन है और ये मन को चलाने वाली बुद्धि है, ये सब पुरानी चीजें वहां होंगी, है? क्या कहें? नहीं होंगी, बंद हो जाती थी। माना इसे स्थूल दुनिया से, जैसे 5 तत्वों की दुनिया से जिनसे ये शरीर बनता है, इंद्रियां हैं, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अरे चाहे कर्म इंद्रियां हैं, सब खलास, यहां का यहीं। और वहां क्या जाती है? पहले तो आत्मा जाती है ना, तो कहते मर गया। मर गया का मतलब क्या हुआ? सुसुप्ति में आत्मा गई सदा काल के लिए, इस दुनिया से गई तो गई, फिर इस दुनिया में वापस आती नहीं आती। तो जैसे आंखें बंद हो जाती थी, फिर जब बैकुंठ में जाते थे, क्या वैकुंठ में कि स्वर्ग में? कहां जाते थे? परम धाम से आते तो पहले कहां जाते हैं? पहले वैकुंठ में आते कि पहले स्वर्ग में आ जाते? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग है, पहले स्वर्ग में आते, बाद में वैकुंठ आता है। वैकुंठ किसे कहा जाता है? वैकुंठ कहा जाता है विष्णुपुरी को। विष्णुपुरी में इंद्रियों का सुख होता है, इंद्रियों का सुख नहीं होता। कौन सा सुख होता है? मन बुद्धि का सुख होता है। मन भी नहीं, बुद्धि का सुख है, बुद्ध प्रबुद्ध। तो देखो, जब बैकुंठ में जाते थे फिर वो आंख खुल जाती थी,
कौन सी आंखें? स्थूल आंखें होती है ना। हाँ, स्थूल आंखें कब खुलती हैं, कब बंद होती? इन आंखों का, इन इंद्रियों का कोई मुखिया है जो इनको पहले ऑर्डर देता है? कौन? लिखो, एक अक्षर लिखो। हाँ, मन। तो बताया क्या मन सर्वोपरि हो गया? सबको ऑर्डर करने वाला मन ही हो गया क्या? हाँ, फिर कौन? इंद्रियों को मन ऑर्डर नहीं देता, तो मन स्वच्छंद है, मन के ऊपर कोई नहीं क्या है? हाँ, मन भी स्वर्ग में काम नहीं करता। क्या चंचल होता है? वहां चंचलता नहीं होती मन में। क्या होता है? एकाग्र। कहाँ एकाग्र? मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी की मध्य में। अपन को भी आत्मा देखना, दूसरों को भी आत्मा देखना है, उसको कहते हैं स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहां गया? आत्मिक स्थिति में गया। लेकिन आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं देवताएं, क्या उनको इंद्रियां नहीं होती है? मन तो समझ लिया होता तो है, लेकिन एकाग्र होता है? कहां एकाग्र होता है? हाँ, शरीर में मुख्य दो चीजें हैं, दो इंद्रियां कौन सी हैं? आंखें, दाई आंख, बाई आंख। तो उनके बीच में कोई एकाग्र हिलता नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन? बुद्धि हुई ना। तो ये बुद्धि जो है वो ही काम करती है विष्णु लोक में। क्या? विष्णु लोक को कंट्रोल करने वाली कौन? बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है, कहते हैं ना। हाँ, तो वो तीसरा नेत्र उसे कंट्रोल करता है विष्णु देवता को, जो विष्णु देवता चित्रों में बनाया जाता है, चार भुजाओं वाला। चतुर्भुजी जो विष्णु बनाया जाता है, वो चार भुजाएं जो देखने में आती हैं, चित्रकारों को बनाना होता है। लेकिन क्या वो चित्रकार जानते हैं कि उन चार भुजाओं को, चार भुजा वाले विष्णु को चलाने वाला कौन है? जानते होते तो कुछ बताते। वास्तव में भुजाएं तो सहयोगी हैं, मददगार है ना। हाँ, तो उनको चलाने वाला कौन? वही जो ज्ञान इंद्रियों के बीच में बैठा हुआ मन, और मन को भी चलाने वाली बुद्धि, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, त्रिनेत्री। तो वो त्रिनेत्री जो है कौन हुआ है? वैकुंठ को, वैकुंठ में विष्णु को भी चलाने वाला, विष्णु की चार भुजाओं को भी चलाने वाला, और विष्णु को, सारे विष्णु को कंट्रोल करने वाला, वो कौन हुआ? जिसे कहते हैं त्रिनेत्री। कौन त्रिनेत्री? कहते हैं महादेव। तो वो महादेव जो है वो विष्णु लोक में होता है? होता नहीं है? तो कंट्रोल कैसे करेगा? है? अरे बुद्धि को, कोई देखने की चीज है मन बुद्धि? नहीं, ये तो अव्यक्त है। तो वो तो कहीं भी है, कहीं भी माने इस सृष्टि में भी है
और इस सृष्टि में वो त्रिनेत्री जो है वो आत्मलोप को भी इसी सृष्टि पर उतार लेता है, नहीं उतारता? हाँ, तो बताया कि वो सर्वोपरि है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। और आत्मलोक में, आत्मलोक में सर्वोपरि है? है? अच्छा, आत्मलोक में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। आत्मलोक में आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सर्वोपरि नहीं है? बुद्धिमानों की बुद्धि वो नहीं सर्वोपरि? अरे कोई जवाब नहीं? अरे बुद्धिमानों की बुद्धि जो कहा जाता है, इस सृष्टि पर बुद्धिमान जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, ऋषि मुनियों की आत्माएं या देव आत्माएं, या देवताओं में भी जो सबसे बड़ा देवता महादेव कहा जाता है, त्रिनेत्री कहा जाता है, तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो उससे बड़ा कोई नहीं है क्या? कोई नहीं, महादेव से बड़ा कोई नहीं, देवता ही सबसे बड़ा होता है। हाँ, उस देवता को भी देवता बनाने वाला कौन है? बनाने वाला या बनाने का रास्ता बताने वाला? हाँ, रास्ता बताता है। तो वो है सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर जिसे कहता है, हेवन बनाने का रास्ता बताता है। तो वो सुप्रीम सोल है, हाँ, क्या बैकुंठ में जाता है? अरे नहीं जाता ना। बैकुंठ में कौन जाता है? बैकुंठ में कौन जाता? नारायण जाता। अच्छा, नारायण बाबा तो कहते जैसा नाम वैसा काम। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। तो ज्ञान जल में जो रहता है वो है नारायण। तो वहां परम धाम में ज्ञान जल होता है, ज्ञान रहता है कुछ? है? वहां जो भी रहते हैं वो सब अपने परिवार के संगी साथी रहते हैं कि कोई उनको ज्ञान होता है? ज्ञान होता है? कैसे? अरे सुसुप्ति में कुछ ज्ञान होता है क्या? है? सुसुप्ति में ज्ञान होता है? देखो, आत्मा तीन तरह से है इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाती है। एक तो गहरी नींद में सो जाते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ याद रहता है? कुछ नहीं। दूसरा, स्वप्न में रहते हैं, सोते तो हैं लेकिन गहरी नींद में नहीं। इधर उधर चारों तरफ मन बुद्धि से चक्कर काटते हैं ना, तो वो स्वप्न हो गया, है ना। और फिर एक है स्थूल में, है जागृत में। जागृत में ये आंखें खुली रहती हैं, ये दुनिया दिखाई पड़ती है। साक्षात्कार में, साक्षात्कार में जो साक्षात्कार में जाती थी बच्चियां, उनको ये दुनिया भूल जाती थी। कहां चली जाती थी? बैकुंठ में चली जाती थी। तो फिर जब बैकुंठ में जाते थे तो समझ लिया है बैकुंठ में मुखिया कौन हुआ? अरे बैकुंठ में सब मुखिया होते हैं। अरे चित्र तो दिखाते हैं ना, बैकुंठ का चित्र दिखाया है ना विष्णु का, विष्णुलोक का। तो वहां सब मुखिया हैं कि कोई एक मुख्य भी है? अरे चित्र में कुछ भी नहीं। अच्छा, बैकुंठ में शिव बाबा होता है। वाह भैया, ये तो नया ज्ञान निकाल दिया। शिव बाबा भी बैकुंठ में जाता है।
है? जाता है? अरे बाबा कहो तो भी ठीक, शिव लगाई दिया। शिव का अर्थ अलग और बाबा का अर्थ अलग। शिव जब शरीर में प्रवेश करे तो शिव, बाबा सब संबंध, बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, माँ, बाप, सब कुछ बनता है कि नहीं? लेकिन शरीर में है ही नहीं, तो नहीं है क्या? तो भी तो है ना। तो वो निराकार जब शरीर में जब तक नहीं प्रवेश है तो क्या हुआ? शिव है कि नहीं है? शिव तो है ना। तो बताया मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। क्या? जब तक बिंदी जो है अपना रूप नहीं बदलती है, किसी शरीर में प्रवेश करके, तब तक उसका नाम क्या है? शिव। फिर जैसे जैसे शरीर बदलते जाते हैं, काम करते जाते हैं, काम के आधार पर नाम पड़ते जाते हैं। तो शिव तो अलग हो गया है, लेकिन वो करता धरता है कुछ? लो, करता धरता कुछ नहीं, और बड़े से बड़े बन के बैठ गए। ऐसे कैसे? हाँ, वो करता है शरीर में प्रवेश करके। करता है कि नहीं? करता है। करणहार है या नहीं? करणहार भी है। और फिर करावनहार है। हाँ, करावनहार कैसे? हाँ ठीक है, रास्ता बताता है तब तो कहेंगे कि हाँ करणहार है, लेकिन आत्मा रास्ता बताती है। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो शरीर या वो शरीरधारी आत्मा रास्ता बताती है। अरे रास्ता बताने वाला, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला कौन? आत्मा या शरीर या शरीरधारी, जो शरीर में ही हमेशा धरा रहता है, माना शरीर। हाँ, वो ही शिव जो शरीर में नहीं है तो भी क्या उसमें सारा अकूट ज्ञान का भंडार भरा ही रहता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो पता चला कि शिव जो है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, महादेव कह दो, तो उस महादेव में वो प्रवेश करता है। बैकुंठ में तो प्रवेश नहीं करता। अभी नहीं लिखना कभी भी कि बैकुंठ में आता है। शिव बाबा बैकुंठ में नहीं जाता। शिव बाबा जिसे में प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है। तो शिव भी बैकुंठ में नहीं जाता और बाबा भी बैकुंठ में जाता है। बाबा भी बैकुंठ, और बाबा के जो ओरिजिनल बच्चे हैं ना, क्या बाबा के, जिसे हम बाबा कहते हैं, शरीरधारी, उसके बच्चे भी हैं कि नहीं? कौन? जो रौद्र रूप धारण करते हैं। अरे शिव कभी रौद्र रूप धारण करता है? शिव तो रौद्र रूप धारण नहीं करता। भयंकर रूप, रौद्र माने भयंकर रूप कभी धारण करता है? नहीं करता। तो शिव शरीर में आकर के भी कभी रौद्र रूप धारण नहीं करता, न वाचा से, न कर्मणा से, कर्मेंद्रियों से, और न आंखों से। लाल पीली आंखें कभी करता है? कभी नहीं करता। हाँ, तो वो शिव तो सुप्रीम सोल हो गई। उसको तो भारत में देवात्माएं भी मानती, ऋषि मुनि भी मानते, और मनुष्य भी मानते, और राक्षस भी है। जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह आए हिंसा करने वाले, और इनके फॉलोअर्स हिंसक हैं कि नहीं? तो हिंसक को क्या कहा जाता है? राक्षस जानवर हुए कि नहीं? हाँ, जानवर से भी बदतर। तो बताया कि वो जो राक्षस है ना, हाँ, वो भी निराकार है।
निराकार को मानते हैं कि नहीं है? हाँ, वो भी निराकार को मानते हैं। तो देखो, जिसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सब मानते हैं? क्योंकि आदम को तो मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियन मानते हैं, और जैनी लोग आदिनाथ को मानते हैं, और भारत के जो पुराने भारतवासी हैं, जो अपन को हिंदू समझे बैठे हैं आज, वो आदिदेव मानते हैं। क्या मानते हैं? आदिदेव मानते हैं ना। तो जो मानने वाले हैं, वो जिसको मानते हैं वो साकार में मानते हैं या निराकार में मानते हैं? लिखो लिखो, एक अक्षर लिखो। निराकार को मानते हैं। अच्छा, आदिदेव, आदिनाथ, हाँ, साकार को मानते हैं। लेकिन जो मानते हैं साकार को है और जानते भी हैं साकार को और सन्मुख भी होते हैं, वो आत्माएं तो बहुत थोड़ी हैं। कौन? जो साकार को भी मानती, निराकार को भी मानती। लेकिन उनमें कुछ आत्माएं ऐसी हैं, है कि नहीं? कौन? जो साकार को कोई टाइम ऐसा आता है कि नहीं मानती। बताओ वो कौन है? अरे कोई नहीं, रुद्रमाला में कोई भी नहीं, बीज रूप आत्माओं में कोई भी नहीं। धर्म पिता है तो वो बीज रूप आत्मा बनती ही नहीं। वो बनती है क्या है? वो तो जड़ें भी नहीं बनती वृक्ष की। नारायण, नास्तिक मानती है? पूरा नास्तिक, वो तो निराकार को भी नहीं मानते हैं, साकार को भी नहीं मानते। जो पूरे नास्तिक होते हैं वो सर्वोपरि साकार को या निराकार को, कुछ को भी आया, या अपनी आत्मा को भी नहीं मानते। वो तो आत्मा फात्मा कुछ भी नहीं होती है, परमात्मा भगवान कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं मानते। वो कहते हम ये सब कुछ, हमने एटम बम बनाए हैं। ज्यादा दिमाग दिखाओगे तुमको, तुम्हारे देश को, सबको नष्ट कर देंगे। हमें इतनी ताकत है, हमने वो चीज बना सकते हैं। अहंकार में रहते हैं। तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो हाँ, प्रजापिता एक बार पूरा नास्तिक बनता। तो जब नास्तिक बनता पूरा, जब एक बार पूरा नास्तिक बन गया तो निराकार को भी नहीं मानता, साकार को भी नहीं मानता। साकार को मानता है? नहीं मानता। तो बना निराकार को मानना न मानना बराबर हो जाता है। कैसे? कैसे बराबर हो जाता है? अरे किसी के अंडर में चलते हैं, किसी एक के अंडर में चलेंगे, अंडर में चलना है, किसी एक के अनुशासन में चलेंगे, है? कोई को शासक मानेंगे, है? अरे नास्तिक किसी को शासक मानेंगे? है? जब तक नास्तिकपना है तो वो तब तक किसी को शासक नहीं मानेंगे। जब
उनका नास्तिकपना टूटेगा, अपने सर के ऊपर डंडा बजता है, एटम बम फटने लग पड़ते हैं नजदीक नजदीक, तब आंखें खुलती हैं तो वो मानते हैं ना, मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं ना। दुनिया की नास्तिक से नास्तिक आत्मा होगी वो भी भगवान को मानेगी या नहीं? अब भगवान को मानेगी तो भगवान क्या मनवाता है? पहले तुम अपने को मानो, तुम कौन हो? क्या मनवाता है? हाँ, पहले तुम अपने को मानो कि हम आत्मा हैं, अपन को आत्मा समझो, और आत्मा समझ करके बाप को, आत्मा के बाप को याद करो। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो सदा काल साकार को मानती हो। है? नहीं है? कौन? अरे जल्दी से अपनी अम्मा का नाम लिख। है? लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी अगर साकार को भगवान मानती है ना? मानती है ना, सदा काल मानती है, तो लक्ष्मी वाली आत्मा, लक्ष्मी माने लक्ष्मी वाली आत्मा अगर सदा काल मानती है तो फिर उसके अंदर में सदा काल चलती भी होगी। अरे जिसको मानेगा उसका साथ देगा कि नहीं? तो जिसको लक्ष्मी समझते हैं, क्या उसने ओम मंडली में सदा काल साथ दिया है? किसको? किसको साथ दिया? प्रजापिता को साथ दिया। अच्छा, वो प्रजापिता को साथ दिया, और जब फांसी पे चढ़ाया गया, या क्या फांसी नहीं, क्या कहते हैं, उसकी लाश जब गुम की गई, तब वो अकेला रह गया था कि साथ दिया? साथ दिया था? मालूम नहीं। अरे इतना तो मालूम है, जो आदि में सो अंत में होता है। जो आदि में सो अंत में, आदि में कोई साथ ही नहीं, तो अंत में भी कोई साथ ही नहीं। माया किसी को छोड़ती है? माया किसी को छोड़ती नहीं। अच्छा, किसी को नहीं छोड़ते, तो फिर एक कैसे गाया हुआ है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर हमेशा रहता है? कोई गाया हुआ है कि नहीं? कौन है? है? शिव क्यों लगा दिया साथ में? क्योंकि बाबा है, बाबा है तो भी उसमें शिव प्रवेश करता है तो बाबा है। और एक बार शिव बाबा ने आप समान बनाई दिया शिव बाबा, तो वो अंत तक शिव बाबा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहेगा ना। हाँ, तो बताई दिया, क्या मुरली में भी बताई दिया ना, इस षष्ठी पर सदाकाल कोई चीज कायम है नहीं, सदाकाल एक शिव बाबा ही कायम है। तो वो शिव बाबा जो कायम है वो निराकार है या निराकार साकार दोनों है? दोनों है, लेकिन ओरिजिनल निराकार है? हाँ, ओरिजिनल निराकार नहीं है। अगर ओरिजिनल निराकार हो तो फिर क्या होगा? जन्म मरण के चक्कर में आएगा? आएगा ही नहीं। तो जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता उसको सारा याद रहता है। और जो भी आत्माएं जिस षष्ठी रूपी रंगमंच की जितनी भी हैं A to Z, उनको याद रहता है कुछ है? हाँ, उनको कुछ भी याद नहीं रहता।
हाँ, एक आत्मा ऐसी है जो शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, तो उसे आप समान बना कर जाते हैं। इसका मतलब पहले आप समान थी नहीं, थी नहीं थी, बनाया उसे। कैसे बनाया? बनाता करता है, रास्ता बताया है कि तुम मेरे समान बनो। मेरे समान कैसे बनेगा? 24 घंटे एक ज्योति बिंदु, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर 24 घंटे में एक मिनट भी, एक सेकंड, 2-4 सेकंड भी कोई दूसरा देहधारी आ गया याद, तो कहेंगे बाप समान बना? बना? नहीं बना। तो उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है, म्रकंड। म्र माने मरने वाला, मरा माने मरना, और कंड माने खुश होने वाला। काहे में खुश होता है? भाई मर जाओ इस शरीर से, क्या करो? ये शरीर ही खलास। तो जो शरीर ही खलास, कौन सा शरीर? तमो प्रधान शरीर खलास, या रजो प्रधान शरीर खलास, या जो एकदम सत्व प्रधान शरीर बनेगा वो खलास है। तमो प्रधान, रजो प्रधान, वो शरीर खलास हो जाए, बीमारी वाला। निरोगी कंचन काया बने है क्या? तो उसको कहेंगे शिव बाबा। और ऐसी स्टेज जब आती है उस एक आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे आदम कहा जाता है, तो उसमें सात्विकता की प्रधानता रहती है या नहीं रहती है? कि एकदम सत्य ही हो जाता है, सत्य हो जाता है। अच्छा, हाँ, समान कहेंगे तो तभी समान कहेंगे कि सत्य इस सृष्टि पर आता है, उसे सत्य प्रधान नहीं कहेंगे। शिव को सत्व प्रधान कहेंगे, प्रधान नहीं कहेंगे। प्रधान माने कुछ न कुछ रजो और तमो का कुछ न कुछ अंश तो है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसको ऐसी स्टेज 1 सेकंड की जरूर अनुभव होती है। कौन सी? 1 सेकंड के लिए वो निराकारी बन जाता है। कि ज्यादा समय के लिए निराकारी धाम में रहेगा, है? निराकारी वातावरण में रहेगा, निराकारी घर में रहेगा? नहीं रहेगा। तो बताया वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जब तक इस सृष्टि पर पार्ट बजाती हैं, तब तक उसे पार्ट बजाना है कि नहीं? हाँ, प्रजा पिता है तो प्रजा का पिता तो प्रजा के साथ इस सृष्टि पर होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, होना ही चाहिए। तो उसका तो पार्ट है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या? जो परम धाम का पार्ट है वो भी क्या बताया? तुम बच्चे क्या करते हो? परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेते हो। तो तुम बच्चे उतार लेते हो, इसका मतलब कोई दूसरी आत्मा भी है ना। ये तो नहीं कहा तू उतार लेता है, क्या कहा? तुम बच्चे। तो दूसरी आत्मा कौन है? योगिनी इस सृष्टि पर उतार लेती परम धाम को, है मना इस सृष्टि पर रहती नहीं। आत्मिक माने शरीर से नहीं रहती, या रहती है? शरीर से रहती है, और शरीर से एक रहता है या
दो चार रहती हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी सृष्टि का जब विनाश होता है, एकदम सब सफाया होता है, तो एक रहेगा कि दो चार रहेंगे। अभी तो कह रहे थे दो रहेंगे, योगिनी भी रहेगी। योगिनी का मतलब क्या है? योगिनी माने योग लगाने वाली। किससे? शिव सुप्रीम सोल से नहीं। शिव सुप्रीम बाबा क्यों लगा दिया? है? तो बाबा थोड़ी हुआ ओरिजिनल। शिव सुप्रीम सोल कहेंगे ओरिजिनल, तो वो तो तभी हुआ कि मेरा नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं, वो ओरिजिनल हो गया। हाँ, इसका मतलब योगिनी है तो वो भी योग किससे लगाती है? साकार से लगाती है कि निराकार से लगाती है? साकार से ही लगाती है। अच्छा, साकार से लगाती है। और धर्म पिता है एक निराकार से लगाते हैं। अच्छा, सदाकाल। धर्म पिता है एक निराकार से ही सदाकाल लगाते हैं। जब ताबड़तोड़ विनाश होता है तो निराकार से ही याद लगाते हैं। अल्लाह मियां किसे कहते हैं? अभी जो यादगार में बुलाए रहे हैं, अल्लाह हो अकबर, तो ऊपर को मुंह कर देते हैं, बुलाते हैं ना। तो ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? कहां का रहने वाला है? ऊपर रहने वाला है। ऊपर वाले कहां? आसमान में। जैसे वो जड़ सूर्य रहता है सदैव ऊपर, ऊंची स्टेज माने इसी सृष्टि पे ऊंची स्टेज है। कहां? मुकर्रर रथ में। अच्छा, तो भक्ति मार्ग में उसका गायन क्या है? शिवलिंग गायन है। अच्छा, तो भगवान कैलाश पर्वत रहता है ऐसे नहीं कहते? सबसे ऊंची जगह पर रहता है, वहां कोई जल्दी पहुंच भी नहीं सकता। हाँ, कैलाशी वासी कहते हैं। कैलाशी वासी सिर्फ कहते हैं कि काशी वासी भी कहते हैं, है? दोनों में वास करता है। काशी वासी माना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक धरणी ही भी ऐसी है जो सारी पृथ्वी का सेंट्रल प्लेस। क्या? मुख्य। मुख्य कहेंगे ना, सेंट्रल प्लेस को क्या कहेंगे? मुख्य। वो कौन सा है? अरे अरे लिख सकते हैं, याद आना चाहिए। भारत तो इतना बड़ा है, जब भारतवासी कहा जाता है काशी नगरी, वो सेंट्रल प्लेस है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच का क्या है? सेंट्रल प्लेस। हाँ, तो वो सेंट्रल प्लेस को है, एक सेकंड के लिए छोड़ता है कि नहीं? कौन? मुकर्रर रथधारी। अरे हाँ,
छोड़ता नहीं है, वो भी कैलाशी वासी बने तब की बात है कि छोड़ने की बात है। कहां की वासी बने है? कैसी? ऐसी वासी बने कि जहां बताते हैं एक ऐसी स्थिति आए। कैसी स्थिति? जहां सब निराकारी स्टेज में हो। है? हाँ, तो बताया बात तो ये हो रही थी वैकुंठ की। वैकुंठ में कौन जाते हैं? वैकुंठ में रुद्रमाला के मणके जाते हैं प्रैक्टिकल में शरीर से, या है लक्ष्मी और जगदम्बा जाती है प्रैक्टिकल शरीर से। अच्छा, क्या पुष्यात्मा, पुण्यात्मा? हाँ जी, पुण्यात्माएं जाती है। माना जब बाप आते हैं तो जो पुण्य का काम ज्यादा करती है वो आत्माएं जाती हैं और पाप आत्माएं नहीं जाती है। तो पुण्य का काम करने वाली कौन सी आत्माएं हुई? रुद्रमाला में कोई है या नहीं? रुद्रमाला में सारी पाप आत्माएं हैं या पुण्य आत्माएं? हाँ, जब उनका मुखिया ही क्या है, बड़े से बड़ा पाप आत्माओं का बाप है कि नहीं? है। तो सारे क्या हुए? सब पाप आत्मा हुए ना। तो वो पाप की दुनिया में रहेंगे जहां ताबड़तोड़ विनाश हो रहा होगा शरीर से, या स्थूल शरीर से स्थूल इंद्रियों से वहां जाएंगे? जाएंगे। हाँ, मन बुद्धि से जाएंगे। इसलिए वैकुंठ को कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख का लो। वहां इंद्रियां नहीं होती। जो आना का कान है ना, वो नहीं होते। ज्ञान इंद्रियां भी नहीं, कर्म इंद्रियां भी नहीं। वहां तो मन बुद्धि का सुख भोगते हैं। तो बताया वैकुंठ में जाते थे और फिर आंखें खुल जाती थी। तो बस इसी दुनिया में ये आंखें जो कुछ देखती हैं, तो उसके लिए क्या बताया? बाबा ने कुछ बताया आंखों के बारे में? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब कुछ भूलना है। क्या आंखों से अगर देखना शुरू किया है, तो फिर संपूर्ण स्टेज नहीं बनेगी। तो कोई आत्मा ऐसी है जो इन आंखों से नहीं देखती? कोई नहीं। अच्छा, कौन? शिव, बस वो ही है। शिव समान कोई नहीं बनता। मारो ससुरे को गोली, वो क्या बनेगा मेरे सामने? है? बनेगा? हाँ, वो पिता बनेगा। तो दोनों फुटैल हो गए। ये क्या बात हुई है? हाँ, एक आत्मा है जो इस दुनिया से ये जो सूक्ष्म इंद्रिय है ना आंख, वो भी बंद कर लेती है। सब मर गए, कोई अपना नहीं। हाँ, तो ये गीत किसने गाया होगा? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर हुए, जिनको अपना समझा अपनों का सहारा न हुआ। ये किसने गाया होगा? ये झूठा गीत है क्या? है? हाँ, उसी पहले आदमी का गीत है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो है, एक सेकंड के लिए भी है इस षष्ठी रूपी रंगमंच को शरीर से छोड़ता ही नहीं। उसका शरीर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहता है या नहीं रहता है?
हाँ रहता है, लेकिन उसका रोम रोम ज्ञान प्रकाश से कैसा भरपूर भरपूर होता है। इसलिए उसको शास्त्र में गाया हुआ है हिरण्य गर्भ है। कैसा गर्भ? अरे गर्भ में बीज होता है कि नहीं? हाँ गर्भ में तो बीज होता है। तो जो बीज है वो आत्मा है? और उसका जो गर्भ है वो तो बड़ा होता है। तो वो लिंग बनाया हुआ है। सोमनाथ मंदिर में बनाया था कि नहीं? हाँ वो लाल लाल लिंग माना रहने का स्थान। किसका? ज्योति बिंदु का। कौन सा ज्योति बिंदु? शिव सुप्रीम सोल। हाँ उसका भी है, लेकिन वो सदा काल नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहां जाए? इससे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जिस मुकर्रर रथ में आता है उसमें भी आसक्त लगाव वाला रहता है, लगाव वाला नहीं होता। इसलिए वो तो सदा डिटैच, जैसे सूर्य है स्थूल, अरे स्थूल सूर्य है ना, तो वो सदा डिटैच रहता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। ऐसे ही वो तो जड़ है, ऐसे ही ये चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव है जो सदा ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए भी कैसा रहता है? लगाव वाला या सदा डिटैच? सदा डिटैच। फिर अपने समान किसी को बनाता है कि नहीं है? हाँ अपने समान जिसको बनाता है उसको कहा जाता है इस सृष्टि पर वो शिव बाबा सदा कायम है। हाँ तो बताया जब बैकुंठ में जाते थे तो सब कुछ देखते थे है, और नीचे उतरे तो सब खलास। तो कहां की बात समझाई? बेहद में। हद की बात बताई कि बेहद की बात बताई? हद की बात तो हद वाले जो भक्त हैं उनको समझाई, और ज्ञानियों को क्या समझाया? ज्ञानियों की बुद्धि में क्या बात आई है? अरे ज्ञानियों की बुद्धि में ये आना चाहिए कि हम रुद्रमाला के बीज रूप आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच के, है इस षष्ठी रूपी रंगमंच के वो बीज हैं जो बड़े ते बड़े पाप करने वाले हैं। हाँ जब बाप नहीं होता है तो भले नई षष्ठी में आते हैं, लेकिन सुख भोगते 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 इतने नीचे उतर जाते हैं कि एकदम बड़े ते बड़े पाप आत्मा बन जाते हैं। और फिर जब हम आत्माओं के बाप आते हैं, हम आत्मा बीज है ना, अरे हाँ तो बीज आत्माओं का जो बाप है शिव आता है, तो फिर हम क्या बन जाते? बड़े ते बड़े पाप आत्मा ही रह जाते। हाँ तो फिर वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम बड़े से बड़े पुण्य आत्मा भी बन जाते हैं। तो ये जादूगरी हुई ना किसकी? हाँ उस सुप्रीम सोल को कहेंगे बड़े से बड़ा जादूगर। जादू करते हैं ना, अभी कपड़े के अंदर रखेंगे, देखो भाई हमारी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है खाली, और कपड़ा डाला, हाँ देखो कपड़ा डाला ना, हाँ कपड़ा डाला, हाँ और देखो ये लड्डू आ गया, ये पेड़ आ गया। तो ये जादूगरी हुई कि नहीं है? हुई ना। तो ऐसे ही है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है जिस आत्मा का ये गायन है, किसके द्वारा विनाश? शंकर द्वारा विनाश। तो शंकरण जब तक उसमें है, शंकरण माने कौन कौन आत्मा है? शिव सुप्रीम सोल, और जिसे रथ में प्रवेश करते हैं वो रथी रथधारी, और चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा कौन? दादा लिख रहा ब्रह्मा 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा। ये तीनों आत्माओं का शंकरण है, तब तक क्या कहेंगे? है पापात्मा है या पुण्यात्मा है? अरे अरे
धर्मराज का पार्ट किसका है? लौंग। मिक्स पार्ट है, माने शंकर है, संकरण है। लेकिन संकरण है माने शिव जब तक है, और दादा लेखराज ब्रह्मा 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा जब तक है, तब तक वो क्या है? संकरण को क्या कहेंगे? है? संकरण है माने मिक्स है ना। तो मिक्स अच्छा या प्योर अच्छा? तो परम पवित्र शिव आता है, एवर प्योर आता है ना, तो क्या बना के जाएगा? एवर प्योर ही बना के जाएगा ना, कि मिक्स छोड़ करके चला जाएगा है? हाँ, तो वो दोनों आत्माएं जब निकल जाती हैं, जाती हैं कि नहीं? दोनों आत्माएं कहां जाती हैं निकल के? हाँ, वो सामान्य परम धाम जहां सामान्य आत्माएं रहती है? हाँ, ऊर्ध्वमुखी नहीं है उनमें कोई। ऊपर जाती है जो, उनमें कोई ऊर्ध्वमुखी होती है? हाँ, ऊर्ध्वमुखी के बच्चे भी ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी के बच्चे भी अधोमुखी। तो जो ऊर्ध्वमुखी है, 5वां मुख ब्रह्मा का जो कहा जाता है, हाँ, वो उसको प्योर बना के जाएगा। कि बेविचारी कि अव्यभिचारी? अव्यभिचारी। माना वो दो आत्माएं निकल गई, माने क्या हो गया? एक बार प्योर हुआ कि नहीं? सच्ची रूपी रंगमंच की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली, फुल चक्कर में आती है ना। हाँ, तो बताया वो एवर प्योर जो है तब कहा जाएगा जब इस सच्ची रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का सबका शरीर क्या क्या हो जाए? विनाश हो जाए। उससे पहले जाएगी? हाँ, उससे पहले नहीं जाएगी। तो जब उसको क्या कहेंगे? शंकर कहेंगे कि महादेव कहेंगे? है? शंकर में और महादेव में कोई अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? वो देवताओं में सबसे बड़ा देव क्या? हाँ, शंकर को महादेव को महादेव देव से बड़ा देवता कहेंगे? वो तो बड़े साड़ार करने वाला हो गया, सत्यानाशी, हर हर बम बम उसके नाम से है। शंकर के साथ जब तक बम बम लगाया, बम फोड़ने वाला है, महाविनाश करने वाला है, निमित्त है, तब तक उसे थोड़े ही कहेंगे कि देव है। देव माने सुख देने वाला, अपने सुख की चिंता नहीं, सुख देगा। दुख देगा? दुख नहीं देगा। तो बताया कि ये जो बैकुंठ है ना, हाँ, जहां श्रृंगार करके जाते हैं आत्माएं, तो वो तो दिव्य गुणों का सूक्ष्म श्रृंगार है, वो जाते हैं। और वो कब जाते हैं? जब दिव्य गुणों का श्रृंगार हो जाएगा तो पुण्यात्मा कहे जाएंगे कि पापात्मा कहे जाएंगे? पुण्यात्मा कहे जाएंगे ना। तो जो पापात्मा हैं वो इस सृष्टि पर श्रृंगार करके नहीं रहती है। भाई हम जैसे हैं तैसे रहेंगे, हमें कपड़े दपड़े पहनने की है और ये दुनिया भर का श्रृंगार करने की, लवादा पहनने की ये हमें जरूरत नहीं। क्या कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। तो वो जो नंगे दिखाए जाते हैं, उनकी यादगार में जो शंकर जी के फॉलोअर है ना, वो क्या करते हैं? वो नंगे हो जाते हैं। तो शरीर से नंगे होने की बात नहीं है, वास्तव में वो नारियल का पार्ट है। कौन सा पार्ट? सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा दिखाते हैं? कोई वृक्ष है जो सबसे ऊंचा दिखाते हैं? नारियल है। तो
उसका नाम ही है नारियल। नारियल माने रियलिटी तो कुछ और है षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने की। लेकिन दिखाता है ऐसा क्या कि देखो हम नंगे मुनंगे हैं, कोई कपड़े धपड़े नहीं। बुद्धि में है कि हम जितने बढ़िया बढ़िया दिव्य गुणों के वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे वस्त्र तो कोई भी दुनिया में धारण ही नहीं कर सकता। तो देखो वो जो जाती हैं विष्णु लोक में, अरे विष्णु लोक में जो जाती हैं, वो विष्णु लोक में जाने वाली आत्माएं सब दिखावटी हुई या ओरिजिनल हुई? दिखावटी है। एक ही है जो कोई दिखावा पसंद नहीं, जो हैं जैसे हैं वैसे हैं। तो इसलिए बाबा ने बता दिया, मुरली में कुछ बताया ऐसा कि 500 करोड़ में से एक ही आत्मा है ऐसी। हाँ, अपना पूरा पोता मेल 100% गंदे से गंदा कैसा भी हो है, कोई परवाह नहीं, कोई भी देखे कोई भी पढ़े बाई चांस है, परवाह नो परवाह, खुला खेल फर्क का आबादी। तो अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है, बाकी सब क्या करते हैं? अपना पोता मेल छुपाते रहते हैं। हाँ तो बताया कि श्रृंगार करके आती थी, है ताजबाज पहन करके, बहुत ही देखा, साज इनके बहुत होते थे। तो तुम बच्चों से ये सब कुछ देखा गया। पढ़ा करके आके श्रृंगार कर करके कोई राधे, कोई कृष्ण, कोई मुरली वो है नहीं उठाती थी। वहां मुरली होती थी क्या? काठ की मुरली, काठ की मुरली हो या मेटल की मुरली हो, वो होती थी? मुरली नहीं उठाती थी। नहीं, वो आकर के तैयार होकर के फिर बाबा के पास, बाबा अभी हम तैयार होकर के आए, हमको भेजो। अरे कुछ भी नहीं, अच्छा जाओ बच्चियों। बस ऐसे ऐसे करते करते उनकी आंखें बंद हो जाती। समझा? ये सब जो समझाया बंद आंखों के साक्षात्कार की बात, ये क्या भक्तों को समझाई? किसको समझाई? हाँ, ये सब बातें जो है तुम बच्चों को समझनी है कि ये बातें जो बाबा बक 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 करते रहते हैं, इनमें कोई रहस्य है, गूढ़ अर्थ है या नहीं है? हाँ। ओम शांति।